समय से गृह युद्ध का जो संघर्ष चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बशर अल असद को सत्ता से उखाड़ फेंकने का एचटीएस का प्लान, यानी कि अलकायदा की जो शाखा एचटीएस है उसका जो प्लान है, वो भले ही सक्सेसफुल हो गया हो, बशर अल असद देश छोड़कर रूस की शरण में चले गए हों, लेकिन फिर भी यहां पर जब से अल शरा शासन में आए हैं, सत्ता में शांति का नाम अभी भी नहीं है। अल शरा स्वघोषित राष्ट्रपति जरूर बन गए हैं, लेकिन यहां पर गृह युद्ध की स्थिति बरकरार है। सीरिया में अभी भी संघर्ष है। लगभग हुए खूनी रक्तपात में 1000 से ज्यादा लोग पिछले 48 घंटों में मारे जा चुके हैं। सीरिया के अंदर अलावी समुदाय पर वर्तमान में बुरी तरह कहर बरपाया जा रहा है। आज के सेशन में हम ये जानेंगे क्या हैं ये अलावी समुदाय के लोग, कौन है ये अलावी समुदाय के लोग, इन पर क्यों कहर बरपाया जा रहा है, बशर अल असद से इनका क्या कनेक्शन है, अल शरा जो स्वघोषित वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, क्या वो वाकई में खुद इस सत्ता को चलाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, सारी बातें आज के सेशन में। हेडलाइंस फिलहाल के लिए यही बन रही हैं और जानकारी है कि 1000 से ज्यादा लोग सीरिया में पिछले 2 दिनों के अंदर मारे जा चुके हैं। नंबर्स बढ़ते हुए अरब न्यूज में 1383 दिखाए गए हैं कि 1383 लोग मारे जा चुके हैं। तो सीरिया का जो संकट है वो आज के सेशन में आप और हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हैं। वर्तमान में एक न्यूज और है और वो ये है कि यहां के जो अलावी समुदाय के लोग हैं उन्होंने भारत से मदद मांगी है। ये एनडीटीवी एक्सक्लूसिव के अंदर खबर छपी है, तो हम उसी के हवाले से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। चलिए सारी बातों को विस्तार से बताएंगे। 2 शहर, एक का नाम लताकिया और दूसरे का नाम टार्टस, यहां पर सेना और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच में झड़प हुई है। सीरिया के अंदर ये दोनों जगह की झड़प की तस्वीरें, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये प्राइवेट हो जाएगा वीडियो, लेकिन फिलहाल के लिए देखें किस तरह से नरसंहार किया जा रहा है, हालात किस तरह से हैं। गोलियां इस तरह बरसाई जा रही हैं जैसे भारत में होली और इनके यहां दिवालियां गन चला के मनाई जा रही हो। ये तस्वीरें देख करके एक बार के लिए आपका मन भयाक्रांत हो जाएगा कि किस तरह से इंसान इंसान के खून का प्यासा है। सत्ता के मद में चूर ये लोग कैसे एक दूसरे से बदला लेते हुए इस तरह दिखाई दे रहे हैं। चर्चा है सीरिया की। ये मिडिल ईस्ट को पता नहीं शक्ति का श्राप है कि यहां कभी शांति नहीं आ सकती। ऐसा भी इनके पास कुछ नहीं है जिसकी वजह से पता चल रहा है कि नहीं साहब ट्रेजर की लड़ाई हो रही है। पता ही नहीं किस ग्रह नक्षत्र पे इनका नींव रखा गया होगा। खैर फिलहाल के लिए बात हम सीरिया की करें तो इजराइल के उत्तर में लेबनान और उसके उत्तर में सीरिया आपको मेडिटेरेनियन सी के साथ में बॉर्डर टच करता हुआ दिखता है। अगर हम अभी सीरिया को ध्यान से देखें तो यहां पर इदलिब, अलेप्पो, ये सारी वो जगह हैं जो आपने कभी ना कभी मैप पर चर्चा के विषय में देखी हैं। जब से बशर अल असद यहां से गए हैं तब से यहां पर अहमद अल शरा, जिसे अल जुलानी भी कहा जाता है, उसका शासन है। यह अलकायदा की ब्रांच हुआ करती थी एचटीएस, जिसने 2016 में अपने आप को अलग कर लिया। तब से यह नया आतंकी गुट बना और इस आतंकी गुट ने अलेप्पो, हमा, होम्स, इन सभी शहरों पर कब्जा करते हुए दिसंबर में बशर अल असद को उठाकर फेंक दिया। बशर अल असद का जहां पर कभी शासन हुआ करता था, आज वहां पर पूरी तरह से एचटीएस यानी कि तहरीर अल शाम नाम का जो ये आतंकी समूह है एचटीएस, इसका कंट्रोल हो चुका है। आज चर्चा कहां की है तो चर्चा इन 2 जगहों की है, जिसमें से एक तरफ है लताकिया, एक तरफ है टार्टस। लताकिया और टार्टस मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड 2 शहर हैं। इन्हीं शहरों के अंदर अलावी जो ग्रुप हैं ये पाए जाते हैं। इन्हीं शहरों के अंदर लताकिया और तारतूस के अंदर ही फिलहाल पिछले 24 घंटे के अंदर बड़ी संख्या में यानी कि लगभग 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह जानकारी निकली, तो इसको आप इस तरह से समझें कि असद के समर्थक यहां पर रहते हैं लताकिया और तारतुस में। असद कहां है? असद यहां से भाग करके रूस में शरण ले लिए थे दिसंबर 2024 में भाग करके। और जो ये अहमद अल शरा हैं जिन्होंने यहां पर अपने आप को स्वघोषित राष्ट्रपति बना रखा है, ये खुद एक आतंकी हैं और इन्होंने यहां पर अपने एचटीएस ग्रुप का शासन कर लिया है। एचटीएस के लड़ाके या जो आतंकी हैं वो ढूंढ ढूंढ करके बशर अल असद के जो समर्थक बचे रह गए हैं उन्हें खत्म कर रहे हैं। तो लताकिया और तारतूस में इन जगहों पर बशर अल असद के समर्थक बचे हुए हैं। एचटीएस ने क्या ऑब्जर्व किया, अब उसको समझिए कि ये अलावी ग्रुप को ही टारगेट क्यों कर रहा है। देखिए असल मायने में सीरिया के अंदर जो कुल पॉपुलेशन है उसमें से अलावी मात्र 12% है। सीरिया की जो कुल पॉपुलेशन है उसमें 76% सुन्नी मुसलमान हैं, 12% अलावी हैं। अलावी शिया मुस्लिम जैसे ही हैं या शियाओं की तरह ही, मतलब सुन्नियों से अलग हैं, शियाओं के ज्यादा नजदीक माने जाते हैं।
इन जनरल बशर अल असद को शिया समर्थक माना जाता था, जबकि बशर अल असद भी अलावी थे। तो अलावी और शिया को आप एक साथ अगर जोड़ दें तो यह संख्या 15% के आसपास सीरिया में है, जिनमें से 12% अलावी समुदाय के लोग हैं, 76% सुन्नी है। अच्छा, लेकिन सत्ता में जब तक बशर अल असद और उनके फादर रहे, लगभग 30 से 40 साल के बीच का जो इनका शासनकाल रहा, इन्होंने अलावियों को ही सबसे ज्यादा मौके दिए, चाहे सेना के अंदर उच्च पद हो या नौकरशाही में उच्च पद हो, इन्होंने अपने ही लोगों को स्थान दिया था। सुन्नियों पर शासन किया गया था। अब जब से ये एचटीएस समूह निकलकर आया है, ये एचटीएस सुन्नियों को समर्थन देता है, या ये कहिए कि सुन्नी एचटीएस को समर्थन देते हैं, और उसका परिणाम ये निकलता है कि ये एचटीएस के लोग इन अलावियों को कि बेटा तुम बशर अल असद के साथ होकर के हम पर शासन किया करते थे, आओ अब हम तुमसे बदला लेंगे। और उसी क्रोनोलॉजी में यहां पर एचटीएस आर्मी, अब जिसको आतंकी को आर्मी शब्द कहना भी अपने आप में आर्मी को नीचा दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी ये लोग जाकर के अब यहां पर हमला कर रहे हैं, और इनका उद्देश्य केवल असद समर्थक लड़ाकों को मार गिराना है। प्रत्यक्षदर्शियों का तो यह तक कहना है कि महिलाओं को भी यहां पर नग्न करके परेड करवाई जा रही है। अलावियों के बच्चों से खुद उनके परिवारों को मारने के लिए कहा जा रहा है। अलावी लोगों के बारे में जैसा मैंने आपसे कहा कि ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा मॉडर्न किस्म के लोग माने जाते हैं। माना जाता है कि बशर अल असद ने इन लोगों को सीनियर पोजीशंस देने की वजह से सीरिया के अंदर इनकी पोजीशन पैसे के हिसाब से भी काफी मजबूत है, और ये सुन्नियों पर शासन ही नहीं किए अपितु उनके धार्मिक क्रियाकलापों में भी काफी ज्यादा नियंत्रण रखा। सीरिया के अंदर जो भी मॉस्क थी उन पर भी अलावियों का सरकार के माध्यम से कंट्रोल हुआ करता था, जिस वजह से सुन्नी सरकार के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन मस्जिदों के माध्यम से नहीं कर पाते थे। फिलहाल के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जहां अलावियों की है, और सॉरी शियाओं की है, सुन्नियों की है, उसमें से थोड़ी सी पॉपुलेशन तारतुस और यहां पे जो लात की जो जगह है, इन जगहों पर इन दोनों की बची हुई है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये जो अलावी लोग हैं वो यहां से निकल निकल करके लेबनान भाग रहे हैं। इसके जस्ट दक्षिण में लेबनान है, और ये लेबनान बॉर्डर क्रॉस करके निकल कर जा रहे हैं। तो यहां लातकिया और तारतुस करके जो जगह दिख रही है, इससे ये लोग निकल करके अब लेबनान भाग करके शरण लेने भाग रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जहां से आप देख सकते हैं कि कैसे लोग रास्ता क्रॉस करके प्रवेश करते हुए लेबनान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि जहां एक और अलावियों का बड़े पदों पर नियंत्रण था, लेकिन सारे के सारे लोग तो अच्छे पदों पर नहीं थे, ऐसे में जो लोग किसान और मजदूर भी रह गए उन्हें भी ढूंढ ढूंढ करके मारा जा रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर एचटीएस की बात की जाए तो एचटीएस के पास जो आतंकी समूह जिसने शासन अपने पास ले रखा है, उनके पास ऐसा कोई भी संसाधन नहीं है जिससे वो देश को चला सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके यहां पर जहां तेल पाया जाता है उस क्षेत्र पर कुर्द लड़ाकों का कब्जा है। इनके पास में कोई निवेश करने आने वाला है नहीं, क्योंकि आतंक से सब लोगों को डर रहता है। ऐसे में अलावियों से जब पूछा गया तो उन्होंने भारत से मांग की कि भारत हमें अपनी तरफ से डोनेशन दे। हालांकि डोनेशन के विषय पर लोग बटे हुए हैं। लोगों का मत है कि चूंकि अलावियों को रूस का समर्थन प्राप्त है, बशर अल असद का समर्थन प्राप्त है, जब बशर अल असद सत्ता में थे तो अलावी और रूस सब एक हुआ करते थे, लेकिन अब रूस भी ऐसे विषय पर कुछ कह नहीं रहा है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। बशर अल असद इन लोगों को यहीं पर छोड़कर चले गए, क्या रूस से इनकी मदद हो पाएगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। इस विषय पर अमेरिका क्या सोचता है, तो आंसर केवल अमेरिका का तो इस समय ट्रंप का शासन है, जो केवल एक ही लाइन बोलते हैं कि यह मेरा युद्ध नहीं है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों पर हम नजर बनाए हुए हैं, यह जानकारी निकलकर आती है। सेम वही स्टैंड लगभग यूरोप का है। सरकारें अपने स्तर पर भले ही दावा कर रही हो कि सब ठीक है, लेकिन जो लोगों की मरने वाली संख्या है वो अपडेट हमने आप लोगों के साथ में साझा कर दिया है।